स्टूडेंट्स आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हम कंप्यूटर क्लास के इस टॉपिक को क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो इसमें कौन-कौन से टॉपिक हैं? टॉपिक तो एक है लेकिन सब टॉपिक बहुत सारा है। बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो सबसे पहले हम जानते हैं बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर का मतलब क्या होता है। एप्लीकेशन का मतलब व्हाट्सएप, फेसबुक ये सब नहीं। एप्लीकेशन का मतलब होता है यहाँ पे यूजेज, मतलब बेसिक यूजेज क्या है कंप्यूटर का इन सब जगहों में। जैसे होम में क्या है, मेडिकल फील्ड में क्या है, इंटरटेनमेंट क्या है, इंडस्ट्री में क्या है, एजुकेशन में क्या है, कंप्यूटर में क्या है और बैंकिंग में क्या है। तो आज हम जानेंगे ये सब चीजें कि इसका बेसिक यूज क्या है। अगर आपको एग्जाम में पूछ देगा कि आप बताइए कंप्यूटर के यूजेस कहाँ पे, तो होम में, इंडस्ट्री में, एजुकेशन में, गवर्नमेंट में, तो वहां पे आप लोग को फिर दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए मैंने ये वाला और ये सबसे इम्पोर्टेंट आपको टॉपिक भी है, बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो चलिए अब हम जानते हैं एक एक करके कि कहाँ यूज होगा, मतलब कैसे यूज होगा इन सभी चीजों का। अब आपको लग रहा होगा घर में कैसे होगा, मेडिकल फील्ड में कैसे होगा। कुछ कुछ चीजें आपको पता भी होगी और कुछ कुछ चीजें नहीं पता होगी। तो आप लोग अगर पेन और कॉपी नहीं लेके बैठे हैं तो पेन और कॉपी लेके बैठे, क्योंकि कंप्यूटर का हम पूरा जो भी आपका सिलेबस में है पूरा का पूरा चैप्टर को कवर कराएंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और अब जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखे हैं हम बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर में, कंप्यूटर्स प्ले अ रोल इन एवरी फील्ड ऑफ द लाइफ। सबको पता है कि कंप्यूटर जो है वो हर तरीके से आपके लाइफ में कहीं ना कहीं रोल प्ले कर रहा है। दे आर यूज इन होम्स, बिजनेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, मेडिकल फील्ड, गवर्नमेंट ऑफिस और इंटरटेनमेंट। इंटरटेनमेंट के लिए तो आप सबसे ज्यादा यूज करते हैं और बाकी सभी चीजों के लिए आप लोग थोड़ा सा कम यूज करते हैं। एंटरटेनमेंट इन द सेंस कि मूवी देखना या फिर गाना सुनना, वीडियो देखना, ये सब चीज के लिए एंटरटेनमेंट को यहाँ पे लिखे हैं। तो चलिए सबसे पहले है, अगर पूछ देगा यूजेज ऑफ कंप्यूटर इन होम्स, तो आप फिर क्या यहाँ पे रिस्पॉन्स कीजिएगा। कंप्यूटर आर यूज्ड एट होम्स फॉर सेवरल पर्पस लाइक ऑनलाइन बिल पेमेंट, वॉचिंग मूवी, प्लेइंग गेम्स, इंटरटेन, इंटरनेट एक्सेस, ईटीसी। आप लोग को अगर बिल पेमेंट करने के लिए बोल दिया जाए कि आप बिजली बिल का भुगतान खुद ही कर लीजिए, तो आपको कंप्यूटर पे तो जाना ही होगा। अब यहाँ पे आपका एक क्वेश्चंस भी रहेगा कि सर हम कंप्यूटर से क्यों करेंगे, मोबाइल से भी तो कर सकते हैं। तो आपको आगे भी हम बताएंगे, उससे पहले अभी यहाँ पे हम डाउट आपका क्लियर करते हैं कि आपके हाथ में जो फोन है वो भी एक तरह से क्या है, कंप्यूटर है। ये जरूरी नहीं है कि लैपटॉप और मॉनिटर ही कंप्यूटर है, मतलब डेस्कटॉप सिस्टम जो है वही दो कंप्यूटर है। बाकी आपके फोन जो हाथ में है वो कंप्यूटर नहीं है, कैलकुलेटर जो है वो कंप्यूटर नहीं है, एटीएम वाली मशीन ये कैलकुलेटर नहीं है। तो ये गलत आप सोच रहे हैं। हर एक चीज जहां पे कम से कम दो से अधिक फंक्शन हो रहा है या एक से अधिक फंक्शन हो रहा है उस मशीन में, तो वो मशीन एक तरह से क्या है, वो कंप्यूटर है। अब हम जानते हैं कि मेडिकल फील्ड में क्या यूजेज होगा। एग्जाम में ये भी आ सकता है यूजेज ऑफ मेडिकल फील्ड। तो आप कैसे लिखेगा, कंप्यूटर आर यूज्ड इन हॉस्पिटल टू मेंटेन अ डेटाबेस ऑफ पेशेंट हिस्ट्री। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कंप्यूटर क्या करेगा, डेटाबेस को मेंटेन करेगा, किसका, पेशेंट के हिस्ट्री को। उसके बाद डायग्नोसिस भी करेगा। जैसे मान लीजिए कि आप लोग अगर लैब के स्टूडेंट हैं तो आपको अच्छा खासा पता होगा कि कैसे कंप्यूटर का यूज होता है डायग्नोसिस में। एक्सरे वाले स्टूडेंट होंगे तो वो भी जानते होंगे कैसे यूज होगा कंप्यूटर का। लाइव मॉनिटरिंग ऑफ पेशेंट, पेशेंट का जो लाइव मॉनिटरिंग है वो कैसे करेंगे, एक्सेट्रा। अब हम यहाँ पे ये चीज जान लें, दो चीज तो जान लिए। अब ये तीसरा जो आप लोग का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोग हर दिन इसको कंप्यूटर या लैपटॉप को इसी चीज के लिए यूज करते हैं, इंटरटेनमेंट। तो इंटरटेनमेंट में लिखे हैं हम, इंटरटेनमेंट कंप्यूटर्स हेल्प टू वॉच मूवीज, ऑनलाइन गेम्स, online act as a virtual entertainer in playing games, listening to music, etc। जिनके पास लैपटॉप होगा या फिर मोबाइल होगा या फिर डेस्कटॉप सिस्टम होगा, वो सभी कंप्यूटर का यूजेज इसी सब चीजों के लिए कर रहे होंगे। आप लोग सबसे ज्यादा गेम खेलते होंगे, नहीं तो फिर गाना सुनते होंगे, और नहीं तो फिर क्या करते होंगे, मूवी को देखते होंगे। और जो गर्ल्स होंगी वो सीरियल को देखती होंगी।
बॉयज सबसे ज्यादा मूवी देखते हैं और गर्ल्स क्या करते हैं, सबसे ज्यादा वो सीरियल को देखते हैं। तो इंटरटेन के पर्पज से हम लोग ये सब चीजें कंप्यूटर में करते हैं। अब हम चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। इसमें है आपका इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में कंप्यूटर का क्या यूज होगा। हर एक जगह कंप्यूटर का कुछ ना कुछ यूज होता है। अगर हम एक ही चीज को, एक ही सेंटेंस को सब जगह लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, और ये जो आपके एग्जाम में आएगा कम से कम अब ये आपका 2 मार्क्स का जरूर आएगा। एक मतलब आपको इतना सारा लिखेगा तो 2 मार्क्स आपको वहां पे मिलेगा। तो इसीलिए ये वाली चीजें हम आपको यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं, ताकि आपको क्या हो, याद रहे, 2 नंबर आपका छूटे नहीं किसी ना किसी तरीके से। मैं यहां से इरेज कर देता हूं ताकि आप लोग को लिखने में दिक्कत ना हो। चलिए इंडस्ट्री में क्या लिखा हुआ है, कंप्यूटर्स आर यूज टू परफॉर्म सेव्ड टास्क इन इंडस्ट्रीज लाइक मैनेजिंग इन्वेंट्री, डिजाइन पर्पस, क्रिएटिंग वर्चुअल सैंपल प्रोडक्ट्स, क्रिएटिंग इंटीरियर डिजाइन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ईटीसी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सपोज कीजिए कि बहुत दूर दूर में इंप्लॉय हैं और चाह रहे हैं कि हम एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करें। आप लोग हाल फिलहाल में कोविड वाले सिचुएशन में ये सब चीजें आप लोग खास करके देखे होंगे कि कैसे वर्चुअल जो आप लोग का क्लासेस चला, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चला, या फिर आप गूगल मीट के द्वारा चलाएं। बहुत सारी जगह अभी प्रधानमंत्री भी जुड़ते हैं तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही जुड़ते हैं। तो ये सब चीजें जो है वो इंडस्ट्री में होता है। और अगर ये वाली चीजें हम बात करें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, तो जरूरी नहीं है कि ये इंडस्ट्री में ही होती है, लेकिन वहां पे भी एक, इसको हम इसलिए रखें कि इस तरीके से वहां पे यूज किया जा सकता है। तो आप एग्जाम्पल देना ना भूले, एग्जाम्पल जितना हो उतना दे, मार्क्स कहीं नहीं कटेगा। अगर कंप्यूटर आपका 20 नंबर का है तो हम गारंटी के साथ कहेंगे आपका 18 मार्क्स टू 20 मार्क्स जरूर आप कंप्यूटर में ले आइएगा। तो ये वाली चीजें तो आपसे नहीं छूटेगी। आगे हम कोशिश करेंगे आप लोगों की और भी सब्जेक्ट को किसी ना किसी तरीके से प्रोवाइड करें, लेट से ही सही, लेकिन प्रोवाइड कराएंगे हम आप लोग को जरूर। इसलिए आप थोड़ा सा पेशेंस रखें। अब मेरा जो नेक्स्ट है गवर्नमेंट, तो इसमें हम ये मेंशन किए हैं इन गवर्नमेंट सेक्टर, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में क्या यूज्ड होगा। तो कंप्यूटर आर यूज्ड इन डेटा प्रोसेसिंग, मेंटेनिंग अ डेटाबेस। किस टाइप का डेटाबेस मेंटेन करेगा, तो ऑफ सिटीजन्स, मतलब नागरिक का डेटा मेंटेन करेगा। एंड सपोर्टिंग अ पेपरलेस इन्वायरमेंट, मतलब आप लोग जो अभी फॉर्म वगैरह जो भर रहे हैं ऑनलाइन जाके, वो क्या है, एक तरह से पेपरलेस इन्वायरमेंट को बनाना चाहता है। या फिर आपके पास कोई सूचना आता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना, या फिर मतलब बहुत सारी चीजें, कन्या उत्थान योजना, ये सब का जो आप लोग के पास मैसेजेस आ रहा है वो कैसे आ रहा है, तो डायरेक्ट आपका कंप्यूटर पे आ रहा है, ताकि वो क्या हो, पेपरलेस हो सके। उसके बाद लिखा हुआ है द कंट्रीज डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन हैव ग्रेटली बेनिफिटेड फ्रॉम कंप्यूटर्स इन देयर यूजेस फॉर मिसाइल डेवलपमेंट, सैटेलाइट्स, रॉकेट लॉन्चेस ईटीसी। मतलब जो डिफेंस के लोग हैं वो सब कैसे करते हैं, कैसे पता चलता है उनको कब मिसाइल लॉन्च होगा, कब सैटेलाइट पहुंचेगा, रॉकेट कब लॉन्च किया जाएगा। तो ये सब सारी चीजें कंप्यूटर के माध्यम से ही हो रहा है। अब बात कर लेते हैं कि बैंकिंग सेक्टर में क्या कंप्यूटर का यूज है। तो इन द बैंकिंग सेक्टर कंप्यूटर टू स्टोर डिटेल्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्यूटर टू स्टोर डिटेल्स एंड कंडक्ट ट्रांजेक्शन सच ए विड्रॉल एंड डिपॉजिट थ्रू एटीएम्स। आप लोग एटीएम में जाते होंगे, अभी मैंने बताया था पिछले वाले वीडियो में, पिछले टॉपिक में, कि कैसे कंप्यूटर का यूज, और ये डेस्कटॉप और लैपटॉप ही कंप्यूटर का यूज नहीं हो रहा है। यहाँ पे बोला गया है ना कि एटीएम के द्वारा भी हम क्या कर रहे हैं, पैसा को विड्रॉल कर रहे हैं और डिपॉजिट कर रहे हैं। तो क्या चीज है, कंप्यूटर के माध्यम से। कहाँ पे, तो बैंकिंग सेक्टर में। तो इन सब चीजों को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में अभी टाइम है, 23 वाले के लिए टाइम नहीं है। और वो भी कोशिश करें लिखने का। अगर वो लिखते हैं तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में थोड़ा सा वर्ड्स जो होगा वो स्टोर होगा। लेकिन अगर आप वीडियो देख के छोड़ देते हैं तो हो सकता है ये वाली चीजें आपके माइंड से क्या होगा, स्किप हो जाएगा। तो आप एक नोट्स बना लें और नोट्स में अभी से लिखना स्टार्ट करें। काफी टाइम है 24 बैच के लिए, लेकिन 23 बैच के लिए कम है। तो कम से कम आप लोग अगर लिखे हुए रहेंगे तो जिस दिन आपका एग्जाम होगा उस दिन आपको एक रिवाइज करने का मौका मिलेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने होमवर्क भी दिया है बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड। इसमें है आपका 3 चीज। एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन बिजनेस, बिजनेस में कंप्यूटर का क्या रोल है।
एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स इन ट्रेनिंग, ट्रेनिंग में कंप्यूटर्स का क्या रोल है। एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन नर्सिंग, नर्सिंग फील्ड में कंप्यूटर का क्या रोल है। यहाँ पे आप नर्सिंग लिखे हुए हैं तो आप पैरामेडिकल भी लिख सकते हैं, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स इन पैरामेडिकल सेक्टर। तो ये तीन चीजें जो है आपकी होमवर्क है और आप इसे करना ना भूलें, क्योंकि हो सकता है ये तीन में से आपका एक जो हो क्वेश्चंस वो वीवीआई हो सकता है। आप इसे नोट डाउन कर लें। ये तीन चीजें में, ये तीन क्वेश्चंस में हो सकता है कोई एक आपका आ जाए, और ये तीन में से नहीं आया तो ऊपर में से 100% गारंटी है कि ऊपर वाला ये जो अभी मैंने दिखाया था आप लोग को, इसमें कहीं ना कहीं आप लोग का आ ही जाएगा। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।